जय हिंद। देखिए हम लोग ने जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को छोड़ के, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत को छोड़कर जितना भी अब तक पढ़ चुके हैं उन सब को, जितना भी पढ़े हैं सबका क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन उससे बन सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं हम लोग पाचन तंत्र, क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग का मुंह से। तो मुंह से दांत से पढ़ेंगे। तो दांत में क्वेश्चन बनेगा कि एडल्ट का दांत कितना होता है और इन्फेंट मतलब जो बच्चा होता है उसका दांत कितना होता है और जो सियान होता है उसका कितना होता है। तो जो सियान होगा उसका ध्यान दीजिएगा 32 गो होगा और जो बच्चा होगा उसका 20 गो होगा। क्या होगा? 20 गो होगा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कैसे मतलब कौन सा होता है जो सिर्फ एक ही बार दांत आता है? कितने दांत सिर्फ एक ही बार आते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, संख्या में पूछेगा कि कितने दांत होते हैं सिर्फ एक ही बार आते हैं, जो टूट जाने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। तो उनका संख्या होता है 12। कितना होता है? उन दांतों की संख्या होता है 12 जो कि सिर्फ एक बार आता है। कितने बार आता है? एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। उसके बाद पूछेगा डेंटल फार्मूला। क्या पूछेगा? डेंटल फार्मूला पूछेगा। छोट बच्चा के डेंटल फार्मूला पूछेगा और सियान आदमी यानी कि एडल्ट के डेंटल फार्मूला पूछेगा। तो देखिए एडल्ट का जो होता है वो होता है, देखिए एडल्ट वाला ये है ना 32 वाला, तो इसका होता है 21-23 गुणा 2 बराबर 32 बराबर में 32। 21 का हो गया, एडल्ट का हो गया। किसका हो गया? एडल्ट का। और जब छोटे बच्चा के पूछेगा तो 20 है, उसका जो प्री मोलर होता है वो 0 होता है और जो मोलर होता है वो 2 होता है। तो हो गया 21/02 गुणा 2 बराबर में 20। टोटल दांत कितना हो गया? 20। तो ये हो गया आपका दांत से हो गया। अब दांत में ही पूछेगा। इससे एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट यानी कि कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का ही होता है, जिसका नाम है इनामेल। क्या चीज़ नाम है? इनामेल। क्या नाम है? इनामेल जो है क्या है? सबसे हार्डेस्ट यानी कि कठोर भाग है हमारे शरीर का। क्या है? कठोर भाग है हमारे शरीर का। क्या है? कठोर भाग कौन सा है? इनामेल। क्या है? हिंदी में भी वही होगा, बस है इस इनामेल। इंग्लिश में तो इनामेल, बस ऐसे ही लिखेंगे और कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। सबसे कठोर भाग हमारे शरीर का क्या है? इनामेल है। क्या है? इनामेल। देखिए ये वन शॉट है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। इसमें जितना क्वेश्चन बता सकते हैं उतना बताने का हम प्रयास करेंगे। जितना पढ़े हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा दांत से। और देखिए उसके बाद हम लोग का आइए जीभ पर। जीभ में क्या होता है भैया? टेस्ट बर्ड होता है। क्या होता है? टेस्ट बर्ड जो क्या करता है हम लोग का स्वाद को फीलिंग करता है। मतलब स्वाद हम लोग का कैसा ही चाहिए वो क्या करते हैं? स्वाद को वही चीज़ क्या करता है? हम लोग को जनाता है कि ये इस टाइप का स्वाद है। कौन जनाता है भैया? टेस्ट बर्ड जीभ पर होता है, वही जनाता है। क्या करता है? जनाता है। उसके बाद जीभ के बारे में पढ़ेंगे पेपिली। क्या पढ़ेंगे? पेपली कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कै गो होता है? 4 गो। फंगीफोम पेपली, फिलीफोम पेपली, फोलिएट पेपली, सर्कुम्बेलेट पेपली। सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे कम कौन होता है? और कौन जो होता है जिस पर टेस्ट बर्ड नहीं होता है? तो फिलीफोम पेपली जो होता है कौन होता है भैया? यही क्वेश्चन बनेगा कि किस पर टेस्ट बर्ड नहीं होता है। तो फिलीफोर्म, हिंदी में भी वही होगा। फिलीफोर्म पेपली जो है उस पर क्या होगा? टेस्ट बर्ड नहीं होगा, माने स्वाद कलिकाएं नहीं होगा। किस पर नहीं होगा? फिलीफोर्म पेपली पर क्या होगा? स्वाद कलिकाएं नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे लारिये ग्रंथि के सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो कितना होता है? 3 पेयर होता है। पेयर में पूछिएगा तो 3 पेयर। कितना होगा? 3 पेयर।
3 पेयर होगा, कितना होगा 3 पेयर होगा। संख्या में पूछेगा तो 6 गो होगा, कितना होगा 6 गो होगा। उसका नाम पूछेगा कि कौन कौन सा है, क्या नाम कौन कौन सा है, तो 1 नंबर पे दे के लिखिएगा पैरोटिड, क्या पैरोटिड ग्लैंड, क्या पैरोटिड। उसके बाद सबलिंगुअल, क्या सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, कौन सा है सब मैंडिबुलर। देखिए अब इसमें समझिए सबसे बड़ा पूछेगा, क्या पूछेगा लारीय ग्रंथि जो है उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो पैरोटिड होता है, पैरोटिड। इसका लोकेशन पूछेगा कहाँ होता है, वीडियो में बताए भी थे, नियर बाई ईयर। गाल जो है ना, गाल पे कौन सा होता है भैया, पैरोटिड ग्लैंड होता है। कौन सा होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है। इतना बड़ा क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लार में क्या क्या होता है, क्या भैया लार जिसको इंग्लिश में हम लोग सलाइवा कहते हैं, क्या कहते हैं सलाइवा। अब पढ़ेंगे कि लार में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है पानी, इसमें होता है आयन, आयन कहने का मतलब कि धातु, इसमें होता है एंजाइम, क्या होता है एंजाइम। यही महत्वपूर्ण है, एंजाइम ही क्या है महत्वपूर्ण है। इसमें पढ़ना है कि कौन सा लार में एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है और उस एंजाइम का फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उस एंजाइम का फंक्शन, कि हमारे शरीर में वो एंजाइम किस काम के आता है। तो लार में ध्यान दीजिएगा 2 गो एंजाइम होता है। लार में कई गो एंजाइम होता है, 2 गो। 1 नंबर पे देख के लिखिएगा टाइलिन, कौन सा होता है टाइलिन, और 2 नंबर पर लाइसोजाइम, कौन सा लाइसोजाइम। अभी दोनों का फंक्शन पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए कितना आसान से 1 शॉट बना रहे हैं, आराम से जो आ रहा है वो बता रहे हैं। लार में 2 गो एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है उसका काम है, टाइलिन का और लाइसोजाइम का फंक्शन पढ़ेंगे। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, जो भी हमारे शरीर से बैक्टीरिया और जर्म्स, हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु, जर्म्स कुछ होते हैं उसमें। खाना मान लीजिए रोटी खा रहे, उस पर दूर है तो उस पर जीवाणु है, तो उसको मारने का काम कौन सा करेगा भैया, ये लाइसोजाइम। कौन सा करेगा, लाइसोजाइम क्या करेगा, उस जीवाणु, उस छोटे से कीड़े मकोड़े को मारने का काम कौन सा करेगा, लाइसोजाइम करेगा। जबकि टाइलिन जो होता है, टाइलिन ये आपको स्टार्च को किस में बदलेगा, माल्टोज में, माल्टोज में बदल देगा। इसी कारण से क्या होगा कि हम जब भी कोई भी रोटी, खाना, सिंघाड़ा कुछ भी ज़्यादा देर से चबाएंगे तो मीठा लगने लगता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि खाना ज़्यादा देर से चबाने पर मीठा क्यों लगता है, तो इसका जवाब होगा कि टाइलिन जो है ज़्यादा देर से बनेगा तो क्या करेगा, स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। इसी कारण से खाना को ज़्यादा देर चबाने से क्या होगा, वो खाना मीठा लगने लगेगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े क्या चीज़ तक, अभी मुँह में पढ़े ओरल कैविटी, माउथ कैविटी जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग ने पढ़ा। देखिए 1 नंबर पे दांत के बारे में, एडल्ट में दांत होता है 32, छोट बच्चा में होता है 20। अब डेंटल फार्मूला पूछेगा तो 21/21 गुना 2 बराबर 32, ही बराबर 32 इसलिए लिखे ताकि मतलब सियान आदमी में 32 होता है, छोट बच्चा में 20 होता है। और ये क्वेश्चन बनेगा कि एक बार, सिर्फ एक बार कितने दांत जमते हैं, संख्या में पूछेगा तो 12 ही केवल ऐसे दांत होते हैं जो एक बार जमते हैं। दूध के दांत इसमें नहीं आता है। उसके बाद पढ़े जीभ के बारे में कि जीभ पर क्या होता है, तो उस पर होता है टेस्ट बड, जो कि हम लोग को स्वाद के महसूस कराता है कि ये चीज़ का स्वाद ऐसा है। उसके बाद पढ़े कि जीभ पे होता है 4 प्रकार के पेपली
उसमें पढ़े कि ऐसा पेपली जिस पर ई टेस्ट बटवा होबे नहीं करता है, तो उसका नाम है फिलिफॉर्म पेपली। क्या नाम है? फिलिफॉर्म पेपली। उसके बाद पढ़े सबसे कठोर भाग हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जिसका नाम है इनामेल। क्या चीज़ नाम है? इनामेल। हमारे शरीर का क्या है? सबसे कठोर भाग है। उसके बाद हम लोग पढ़े लार के बारे में, इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। लार में पढ़े कुछ होता है पानी, आयंस, कहने का मतलब आयंस में धातु आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, ये सब। उसके बाद लार में ही होता है एंजाइम। ये महत्वपूर्ण है। लार में 2 एंजाइम होता है, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। अब इन दोनों का काम पढ़ेंगे कि लाइसोजाइम क्या करता है और टाइलिन क्या करता है। तो जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया और जर्म्स को मारेगा, जबकि टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। इसीलिए खाना क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा देर से चबाने से मीठा लगने लगता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे और पढ़ेंगे ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है, हिंदी में ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? ग्रसनी। तो देखिए हिंदी लिख रहे हैं ग्रसनी, ग्रसनी इंग्लिश में होगा ईसोफेगस, ईसोफेगस। अब देखिए जो ईसोफेगस है, सबसे पहले इसका पढ़ेंगे कि लंबाई कितना होता है। ईसोफेगस का लंबाई कितना होता है? तो ईसोफेगस जो है उसका लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर ईसोफेगस का लंबाई होता है। मान लीजिए ये ईसोफेगस है। क्या है? ईसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रसनी। अरे मुंह में से खाना खाइए, वो पाइप है। क्या है भैया? पाइप है। यहाँ गर्दन में होता है पाइप, इसी का नाम है ईसोफेगस, जिसका लंबाई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसमें जो खाना जाता है, खाना एगो प्रक्रिया के द्वारा जाता है। कैसे जाता है? स्टेप से जाता है, जिसको बोलेंगे स्टेप, माने आराम आराम से। संकुचलन विधि, हिंदी में संकुचलन विधि कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कि क्रमाकुचन विधि। क्या होगा हिंदी में? क्रमाकुचन विधि। इस प्रोसेस के द्वारा खाना जाता है। तो क्वेश्चन एक और बनेगा कि ईसोफेगस आखिर जिस प्रोसेस के थ्रू खाना नीचे यानी कि पेट में भेजता है, उस विधि का क्या नाम है? तो इस विधि का नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये ऐसे आराम आराम से खाना को धसोरेगा, नीचे करेगा। ये क्या होगा? यदि ये मूवमेंट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर खाना जाने लगेगा, मैंने पेरिस्टालसिस मूवमेंट उल्टा हो जाएगा। तो वहीं आपका क्या होगा? उल्टी होने लगता है। तो उल्टी क्या है? कोई भी रोग नहीं है। क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है क्या करेगा भैया? उल्टा हो जाएगा। उसी से क्या होगा? रोग नहीं है, ये मतलब उल्टी आने लगेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेट के बारे में, यानी कि स्टमक के बारे में। स्टमक हिंदी में जठर कहते हैं। स्टमक, इस पेट के बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ेंगे पेट के बारे में, इसके भाग। क्या पढ़ेंगे? पेट के बारे में इसका भाग पढ़ेंगे कि यह कितना इसका भाग होता है। तो देखिए पेट का 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। ये मान लीजिए आपका पेट है, तो इसका 3 गो भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 गो। यहाँ पे होगा कार्डियक। क्या होगा? कार्डियक। कार्डियक इसलिए नाम है क्योंकि पेट यहाँ है, दिल से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है? दिल से। दिल के भीरी है, तो इंग्लिश में दिल को मेडिकल टर्म में कार्डियक कहा जाता है। तो उसी को क्या कर दिया भैया? कार्डियक। यहाँ पे होता है आपका फंडस। क्या होगा? फंडस। और नीचे होता है पाइलोरस। क्या होता है? पाइलोरस। और देखिए एक और क्वेश्चन बनेगा कि ईसोफेगस खुलेगा कहाँ जाके? पेट में। ये पाइप है, ये पाइप है, तो इसका लास्ट मुंह कहाँ जाएगा भैया? पेट में जाके ढुकेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि पेट के कौन भाग में ढुकेगा? तो सबसे 1 नंबर पर कौन सा है? कार्डियक है। तो कहाँ आके खुलेगा? कार्डियक में। तो क्वेश्चन बना कि ईसोफेगस का ओपनिंग कहाँ होता है? ओपनिंग का मतलब कहाँ पे खुलता है? तो उसका आंसर क्या होगा भैया? कार्डियक। स्टमक के कार्डियक भाग में खुलता है। पेट के
3 भाग, ध्यान दीजिए पेट के 3 गो भाग, कार्डियस, फंडस, पाइलोरस, कार्डियस, फंडस, पाइलोरस। अब देखिए कार्डियस में क्या जानेंगे कि इसोफेगस आके यहीं पे खुला होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक स्पिंचर लगा रहता है। स्पिंटर कहने का मतलब कि एक आपका दीवार टाइप के रहेगा, वो क्या करेगा कि खाना जाएगा। अब पेट, मान लीजिए पेट में चल गया, हो सके पेट से फिर ऊपर बाबा क्या मुँह गति ओका दे, तो वहाँ पे दीवार होगा, मतलब गेट होगा, दरवाजा, जो कि खाना गया वो दरवाजा क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि ना अब तुमको ऊपर नहीं जाना है। अब जो प्रक्रिया होगा नीचे ही गति जाना, मतलब ऊपर से नीचे गया तब नीचे ही जाना है, दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। इसी कारण से लगा होता है स्पिंचर। इस स्पिंचर के नाम है कार्डियक स्पिंचर। क्या नाम है, कार्डियक स्पिंचर, क्योंकि ये क्या है, कार्डियक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है कार्डियक स्पिंचर। उसके बाद नीचे ये पाइलोरस पे, फंडस छोड़ दीजिए, फंडस में इतना जानिए 3-4 घंटे इसमें खाना रहता है। खाना स्टोर पेट के किस भाग में रहता है, तो फंडस में रहता है। किस में रहता है, फंडस में रहता है। अब ये पाइलोरस में, पाइलोरस के बाद भी, पाइलोरस के भी क्या होता है, एगो स्पिंचर होता है, मानी कि एगो दीवार होता है, एगो दरवाजा होता है, जिस दरवाजा के नाम है पाइलोरस स्पिंचर। जौन है जेकरा पास है वह नाम है, क्या है, जौन है जेकरा पास है वह नाम है। पाइलोरस के पास है तो क्या नाम है, पाइलोरस स्पिंचर। अब देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा कि HCl कहाँ होता है, तो फंडस में होता है। कहाँ होता है, हमारे शरीर के फंडस में होता है। अब वो पूछेगा क्वेश्चन कि HCl हमारे शरीर में है भैया, तो HCl का काम क्या है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, यानी कि फंक्शन क्या है HCl का हमारे शरीर में, फंक्शन क्या है। तो 1 नंबर पे फंक्शन की जो बैक्टीरिया और जर्म्स हमारे लार के लाइसोजाइम से नहीं मर पाया, उसको कौन सा मारेगा, HCl मारेगा। क्या करेगा, किल करेगा। किसको करेगा, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु को मारेगा। किसको मारेगा, जीवाणु को पूरा तरीका से कौन सा मार देगा, हमारे पेट में जो है HCl। तो हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है। जो बैक्टीरिया और जीवाणु को लार वाला लाइसोजाइम नहीं मार पाया, उसको मार देगा कौन, HCl। इसका 2 नंबर में फंक्शन है कि ये क्या करेगा, ब्लड फॉर्मेशन में भी मदद करेगा। क्या करेगा, ब्लड फॉर्मेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। कैसे करेगा वो बता रहे हैं। ब्लड फॉर्मेशन हिंदी में रक्त निर्माण, रक्त जो बन रहा है उसमें भी मदद कौन सा करेगा, HCl करेगा। कैसे करेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। HCl जो है क्या करेगा, HCl जो है वो Fe3+ को Fe2+ में बदल देगा। HCl क्या करेगा, Fe3+ को Fe2+ में बदल देगा। Fe3+ को चेंज कर देगा Fe2+ में। ये जो Fe2+ है इस क्या करता है, मदद करता है रक्त के निर्माण में। किस में करता है मदद, रक्त निर्माण में मदद कौन सा करता है, Fe2+। तो ध्यान दीजिए यहाँ से अब क्वेश्चन कितना बनेगा उस बात को ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कितना बनेगा, अब बनेगा कि हमारे शरीर में किस धातु के कारण रक्त का निर्माण होता है, तो Fe2+ के कारण। किसके कारण होता है, Fe2+ के कारण। ये धातु यदि नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, माने खून की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, खून की कमी हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगा। और खून की कमी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं, एनीमिया। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए एक और क्वेश्चन बनेगा कि एनीमिया किस धातु के कमी के कारण होता है, तो लोहा। लोहा में भी कौन, तो Fe2+, Fe3+ नहीं, Fe2+। तो अब देखिए एनीमिया हुआ खून के कमी से, इस खून का निर्माण कौन कर रहा है, Fe2+। Fe2+ को बदल रहा है कौन भैया, HCl। पहले Fe2+ क्या था, Fe3+ था, इसको बदला क्या चीज में, Fe2+ में। ये Fe2+ क्या किया, खून के निर्माण में मदद किया। ये मदद नहीं करता तो क्या होता, हमारे शरीर में खून की कमी होती, और उस खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो इसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक इतना ही पढ़े और एक वीडियो में रिवीजन करा दिए। अब 2 चीज़ रह गया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड थोड़ा बहुत रह गया है, जो कि
पेनक्रियाज, लिवर, ये सब पढ़ना है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है। 2 वीडियो में साफा खत्म कर देंगे, फिर उसका क्वेश्चन अलग से लाएंगे और एक वन शॉट पूरा अच्छे तरीके से बोर्ड पर लिख कर बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो से कुछ सीखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।